तो देखो अब देखेंगे हम चतुर्भुज के अंतर्गत समलंब चतुर्भुज। ठीक है, तो देखो जो समलंब चतुर्भुज होता है तो उसकी आकृति कैसे होती है। तो इस तरह से इसकी आकृति होती है। तो इसका जो पहला प्रॉपर्टी है, तो इसकी कोई भुजा बराबर नहीं होती। ठीक है, कोई भुजा बराबर नहीं होती, लेकिन जो इसकी ये वाली भुजा है और ये भुजा दोनों एक दूसरे के पैरेलल होती है, मतलब ए बी पैरेलल सी डी। ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल देखते हैं। तो इसका क्षेत्रफल के लिए हमें क्या चाहिए रहता है, तो एक आधार चाहिए रहता है और एक ऊंचाई। तो इसकी ऊंचाई बना लेते हैं, मान लो ये इसकी ऊंचाई है। तो ऊंचाई जो है वो आधार पे क्या होता है, लंब होता है ना, तो यहाँ से 90 डिग्री रहेगा ये। ठीक है, तो ये क्या हो गया h, और ये क्या है ए बी, और ये सी डी। तो देखो इसकी आमने सामने की भुजा बराबर नहीं है पर पैरेलल है, तो इसलिए इसका जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 1/2 इंटू एच इंटू ये दोनों भुजा का योग ए बी प्लस सी डी, इन दोनों का योग जो आएगा उसका फिर गुणनफल। ठीक है, तो ये होता है हमारा समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। तो देखो अब इसकी हम बनाते हैं विकर्ण। तो इसका एक विकर्ण ये हुआ और ये दूसरा विकर्ण, जहाँ पे मिला उसको मान लेते हैं O। तो इसका जो विकर्ण होता है वो क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है और यहाँ से यहाँ तक की दूरी, वो उसका अनुपात इसके यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, तो कैसे देखो, विकर्ण का अनुपात जो है देखो, तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा ए ओ बटे यहाँ से यहाँ तक ओ सी का जो अनुपात है वो हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक क्या है बी ओ बटे यहाँ से यहाँ तक ओ डी। तो इस तरह से इनके अनुपात जो हैं बराबर होते हैं। ठीक है, और एक इसकी प्रॉपर्टी है जो विकर्ण की प्रॉपर्टी है, यहाँ देखते हैं। इसकी विकर्ण की जो प्रॉपर्टी है, इसके जो विकर्ण है यहाँ से यहाँ तक के स्क्वायर का और यहाँ से यहाँ तक के स्क्वायर का जो योग है, देखो ए सी के स्क्वायर प्लस ये यहाँ से यहाँ तक बी डी, बी डी का जो स्क्वायर है वो क्या होता है, तो इसके ये यहाँ से यहाँ तक की जो हमारी भुजा है ए डी और बी सी, इसके वर्ग का योग। ठीक है, ए डी का स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक और बी सी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग प्लस 2 इंटू हमारा ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का गुणनफल, 2 इंटू ए बी इंटू
ये वाली भुजा हो गई, अब ये वाली सी डी, ठीक है। तो इनके विकर्ण का संबंध क्या होता है, ये वाली भुजा का वर्ग का योग प्लस ये वाली भुजा का वर्ग प्लस 2 इंटू इस भुजा का ये वाली भुजा और ये वाली भुजा का गुणनफल बराबर जो होता है दोनों विकर्णों के वर्गों का योग होता है, ठीक है। तो ये समलंब चतुर्भुज के विकर्ण का योग होता है। तो देखो अब इसी में एक समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज होता है, तो देखो उसके बारे में देखते हैं। तो उसका जो डायग्राम है तो देखो इसका डायग्राम कैसे बनता है, अब देख रहे हैं। समद्विबाहु समलंब, ठीक है। समद्विबाहु समलंब, तो इसका आमने सामने की भुजा तो पैरेलल होती है, प्लस ये वाली भुजा और ये वाली भुजा ये बराबर होती है। ये दोनों आपस में अगर बराबर होती है तो इसको बोलते हैं समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज, ठीक है। तो ये दोनों भुजा आपस में बराबर होंगी, ए बी सी डी। तो देखो अब इसमें क्या क्या हो गया हमारा, तो ए बी जो भुजा है वो पैरेलल है, ये वाली भुजा इस वाली भुजा के सी डी के, ये तो हमने उस पर भी देखा था। और क्या है, ये दोनों भुजा बराबर है, मतलब ए डी बराबर बी सी, ये दोनों भुजा बराबर हो गई। अब देखते हैं इसके विकर्ण का। तो इसका जो विकर्ण है, विकर्ण क्या होते हैं, बराबर, ठीक है। तो देखो विकर्ण क्या हो गए, बराबर होते हैं। तो देखो अब इसमें क्या होगा, यहाँ से अगर मैं इस पे लंब डाल देता हूँ, यहाँ से देखो यहाँ तक एक लंब डाल दिए और यहाँ से यहाँ तक लंब डाल दिए, ठीक है। तो देखो अब क्या होगा, ये हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या बन गया, ये एक आयत बन जाएगा, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं H1 और इसको H2, पर ये दोनों बराबर होंगे ना, अलग नहीं है, तो दोनों को H ही मान लेते हैं, ठीक है। तो ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। तो देखो इस तरह के समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज पे हमें दिया होगा, तो हमें इस तरह से इसका एक ऊंचाई दिया होगा, आधार दिया होगा, तो क्षेत्रफल तो आप पहले की तरह इसका सेम क्षेत्रफल लगा के निकाल सकते हैं। या तो फिर ये यहाँ से यहाँ तक दिया होगा तो आप इस तरह से इसका पहले इतने भाग का इसके चतुर्भुज का जो आयत है इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। उसके बाद फिर हमारा ये वाला इस त्रिभुज का निकल गया तो इसका डबल कर देंगे, तो इधर का भी दोनों का सेम निकल जाएगा क्योंकि दोनों ये बराबर है। तो इस तरह से जो हमारा समलंब चतुर्भुज के जो सवाल होते हैं वो ईजिली सॉल्व किए जा सकते हैं, ठीक है। तो समद्विबाहु समलंब चतुर्भुज का हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, ठीक है। तो इसके आगे का हम अपने अगले वीडियो पे देखेंगे।